अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट होना होगा, आज कोशिश होगी मैं सुप्रीम कोर्ट भी जा सकूं, पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट छुट्टियाँ जो हो चुकी हैं और लेटेस्ट खबर तो यही मेरे पास है कि 190 मिलियन पाउंड के केस की समाअत छुट्टियों में नहीं हो रही, ये छुट्टियों के बाद जाएगी। चीफ जस्टिस जनाब सरफराज डोगर साहब यानी कल 8 जुलाई को बतौर परमानेंट चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हलफ ले रहे हैं। बाकी हाई कोर्टों के भी आपके सामने आ चुका हुआ है, आइनी बेंच यहाँ नहीं बना है। ईवान सदर से ली गई गाड़ियाँ और इब्राहिम का एकॉर्ड पे अब खुल के बातें होना शुरू हो गई हैं और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी कबूल करने जा रहा है। और माफिया सियासतदान एक माफिया का किरदार कैसे कर रहे हैं वो आप अंदाज़ा लगाइएगा। मोहसिन नकवी अगर घर से बाहर भी निकलते हैं तो क्या मुश्किल है, क्या दिक्कत है। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस ने दावा जो किया राफेल तैयारी गिरने के हवाले से, उस पर भी गुफ्तगू होगी। पहले तो आपके सामने रख दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के परमानेंट चीफ जस्टिस जनाब सरफराज डोगर साहब नोटिफिकेशन हो गया, हलफ लेना है और वो परमानेंट चीफ जस्टिस के तौर पर अब बाकायदा कायम काम के तौर पर भी वो वही फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, अपने तरीके से सारी चीज़ों को लेकर चल रहे थे। उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, कोई मसला नहीं था, कोई मुश्किल नहीं थी। यानी ये तो एक हकीकत है जो हम सारा कुछ सामने देखते आए हैं, कोई डाउट नहीं था। अब देखना ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या उस तरह वाइब्रेंट रहेगी। वैसे तो बाकी हाई कोर्टों के अंदर तो हम देख रहे हैं मसाइल और प्रॉब्लम या इश्यूज़ देख रहे हैं कि क्या हाल है। यहाँ पर सिर्फ एक हाई कोर्ट के अंदर आइनी बेंच बनाया गया, वो है सिंध हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच बनाया गया और आइनी बेंच कंट्रोल कर रहा है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी नाम के चीफ जस्टिस हैं। असल तो मामला कंट्रोल हो रहे हैं, जो भी कंट्रोल कर रहा है वो आपके सामने है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना जी। अब देखना ये है कि क्या ये अदालती निज़ाम या अदालती कयास और ये सारा मामला इसी तरह चलता रहेगा या वापसी की तरफ आएगा। 27वीं आईनी तरमीम की बातें खुल के हो रही हैं, उस पर मैं डिटेल में बात करूँगा। उसमें फील्ड मार्शल को बतौर सदर के तौर पर भी और सदर आसिफ अली जरदारी को ओहदे से हटाने के हवाले से बात आपके सामने पहले आ चुकी है और वो एजाज़ सईद कर चुके और अपनी बात पे वो कायम है, पीछे नहीं हटे। अब 27वीं आईनी तरमीम के खदो खाल आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। एक तो पहले से मैंने बता दिया कि हर सूबे की अपनी हाई कोर्ट होगी और एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो बैठा होगा। यानी आपने अदालतों को अपने ज़ेर असर करने का जो इतने मार्शल लगा के भी आप नहीं कर सके थे, अब लग रहा है कि मार्शल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना हल्फ लेने की ज़रूरत है, ना PCO लाने की ज़रूरत है। अपनी मर्ज़ी के जजेस कैसे आप इंडक्ट करके और कैसे इस निज़ाम को लेकर चलेंगे, वो अब चीज़ें सारी आम आदमी को समझ आना शुरू हो गई। यानी अब देखो ना, जजेस अपॉइंट करने हैं हाई कोर्टों के, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की, हाई कोर्ट के जज की क्या औकात क्या रह गई है, क्या पोजीशन रह गई है उनकी। वहाँ जुडिशल कमीशन के अंदर मेजॉरिटी जो है एग्जेक्टिव की है, हुकूमत वक्त की है। अपनी मर्ज़ी के जजेस तैनात करें, जिस तरह भी लेके आएँ और वो जजेस उनके मुताबिक चलते रहेंगे। और वो चाहे मार्शल आए या निगरान सेटअप हो, कोई भी सेटअप हो, उसके अंदर जजेस तैनात करने से रोक नहीं सकता निज़ाम। फिर आपने बेंच बनाने या कोई कोर्ट ज़रा तंग कर रही है तो उसका पहले आइनी बेंच बना दें। आइनी बेंच की मुख्तलिफ मियादें रखी हुई हैं कि कब तक रहना है, जब तक रखना है, एक्सटेंड करना है। आपने सुप्रीम कोर्ट का देखा, उसको एक्सटेंशन होती रही और ये हम सारा कुछ देखते रहें। अब यहाँ भी ऐसा ही हालात बना दिए हैं कि इस सिस्टम को ऐसे लेकर चलना है। ये सिस्टम खोखला सिस्टम भी है, दोगला सिस्टम भी है, नालायक सिस्टम भी है, लेकिन इसके अंदर जुडिशरी टोटल कंट्रोल हो चुकी है। अदलिया मुकम्मल तौर पर ज़ेर असर आ चुकी है। कोई इक्का दुक्का जज या शादो नादर जजेस हैं जो कोशिश करेंगे, लेकिन वो भी लगता है सिस्टम के अंदर रह नहीं पाएंगे। ये मैं बताता चलूँ आपको। छुट्टियाँ शुरू हो चुकी हैं, आज से लाहौर हाई कोर्ट में छुट्टी हैं, बाकी हाई कोर्टों के अंदर भी छुट्टी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी छुट्टी हैं और वहाँ रोस्टर बने हुए जजेस जल्दी आएंगे, कुछ रहेंगे, कुछ छुट्टियों में चले जाएंगे। यानी ये इस तरह का रोटेशन का प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। ईवान सदर के लिए 28 करोड़ 59 लाख रुपए की 15 नई गाड़ियाँ।
पेट्रोल पर 3 करोड़ 42 लाख रुपए खर्च, मजमूई अखराजात 42 करोड़ 87 लाख खर्च किए गए। यहाँ सिर्फ आवाम के लिए चीज़ें महंगी की जाती हैं तब कहा जाता है कि IMF की शराइत है, मगर जब इस तरह की याशियाँ करनी होती हैं और कौम का माल उड़ाना होता है तो मुनाफकत की जाती है। अब कौम को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं कि बल्कि एस्टैब्लिशमेंट के दस्त शफ़क़त से कर रहे हैं। अब इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि कोई ना कोई तो पूछने वाला। नैब ख़त्म, एंटी करप्शन ख़त्म, पुलिस ख़त्म, FIA ख़त्म, और जो एस्टैब्लिशमेंट वो इदारे थे वो भी सारे एक तरह से ख़त्म ही कह सकते हैं ना, कि वो कोई पूछने वाला नहीं, इनको कोई इनसे एक चीज़ भी नहीं सामने रखने वाला। अब इब्राहिम कार्ड जो इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से काम हो रहा है, और सारे आमराना सनाउल और ख्वाजा आसिफ ये बात कर चुके हैं, किरदार सामने आ चुके हैं, और इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के दामाद का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अरब ममालिक समेत पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। पाकिस्तान को नहीं खबर, पाकिस्तान के पार्लियामान को नहीं खबर, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद को खबर है। और खुफिया जब मुलाकातें हुई हैं, बाकी मुलाकातें हुई, उसके बाद मीडिया पर हालात आपके सामने आ चुके हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा, हालात किस करवट जाएंगे, हालात होंगे क्या, ये सारा कुछ आपके सामने आ चुका है। शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी की हैसियत सियासतदान, सदर या वज़ीर आज़म से बढ़कर एक हालात ऐसे आ गए, एक माफ़ी ऐसी की एक शक्ल बनती जा रही है। एक और बड़ा कारनामा सामने आ गया। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे सीना तान कर कस्टम और एक्साइज़ ऑफिस ने करप्शन नहीं की जो हालिया दिनों वारदात डाली गई। अरबों रुपए की नॉन कस्टम गाड़ियों की फ़ेक बोली और फेक सिस्टम के तहत रजिस्टर कर दिया गया, और वो गाड़ियाँ जिसमें ज़्यादा काफ़ी महंगी गाड़ियाँ शामिल हैं, इस वक्त इन पर सरेआम सफ़र भी हो रहा है। इस्लामाबाद एक्साइज़ ऑफिस, लाहौर और कराची शामिल है, और पूछने वाला कोई नहीं। अब अंदाज़ा लगा लें यहाँ से कस्टम चोरी, गाड़ियाँ रजिस्टर्ड, और जो सरकारी पैसा आ रहा था पूछ कोई नहीं रहा ना। उन्हें पता है कि जो हमने काम करने हैं हमें पूछने वाला कोई नहीं, बाकी भी कर रहे हैं तो इस बेहतरीन गंगा में हम भी हाथ नहा लें, ये नॉर्मल सी होती है। मोहसिन नकवी यौम आशूरा पे आपको नज़र आए, वहाँ पर इर्द गिर्द पुलिस गार्ड बड़ी तादाद मौजूद सी, और जुल्म इतना हुआ है कि वो मुँह छुपाते एक तरह से फिर रहे हैं ना, वरना तो आराम से आते। दूसरी तरफ बाकी देखें आलिया हमजा भी गई थी, कोई गार्ड सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं, और आराम से फेस किया। अब इन्होंने जो काम किया है, इन्हें डर और खौफ तो है ना, इन्हें अंदाज़ा है कि नहीं इनके लिए बड़े मसाइल बनेंगे, ठीक है ना जी, और कल क्या क्या इशू हो सकते हैं इनके ख़िलाफ़ वो आप समझ सकते हैं। बहरहाल ये निज़ाम है इस तरह का, ही हाइब्रिड निज़ाम के ऑपरेशन रजीम चेंज के ज़रिए जो कोई भी निज़ाम है ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये निज़ाम क्या चल रहा है। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एजेंसी का दावा है कि चीन ने मई में होने वाले भारत पाकिस्तान झड़पों में गिराए गए राफेल तैयारे को बदनाम करने के लिए अपने सफारत खानों को इस्तेमाल किया। चीन राफेल तैयारों की खरीद को फ़रोख्त को नुकसान बचाने के लिए मौजूदा ख़रीदार ममालिक को मज़ीद ख़रीदारी से रोकने और मुमकिन ख़रीदारी चीनी साख्ता तैयारे ख़रीदने पर आमादा करने की कोशिश कर रहा है। भैया जो मर्ज़ी आपके फ्रांसीसी राय तैयारों ने साबित किया अपना, इंडिया चाइनीज़ ब्रांड के तैयारों ने साबित किया कि वो राफेल के मुकाबले बेहतर, और इससे चाइना की टेक्नोलॉजी भी पूरी दुनिया से बहुत सी बेहतर है। एयर डिफेंस सिस्टम देख लें उनका पाकिस्तान के भारत और पाकिस्तान की जंग में उनका जितना भी निज़ाम था वो सारा उस निज़ाम ने रिज़ल्ट दिए, या तो बताया रिज़ल्ट नहीं दिए, रिज़ल्ट दिए हैं, और ऐसे रिज़ल्ट दिए हैं, कमाल के रिज़ल्ट दिए हैं, और इससे तो उनकी पोजीशन बढ़ी है, बेहतर बढ़ी है। मैं तो देखिए हम तो पहले दिन से, और मैं इमरान खान के इस बयान से बिल्कुल हूँ कि उन्होंने वो इस रजीम अमेरिकन रजीम के साथ नहीं चलना चाहते थे। वो इस खित्ते का जो निज़ाम है वो चाइना है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, टर्की है, रशिया है, बेसिकली तो रशिया के साथ चले। हमने पहले रशिया का तोड़ के क्या किया, हमें बड़ा बताया गया, हमने बड़े नारे लगाया करते थे, गली मोहल्लों में बड़े नारे लगे, लेकिन हालात और वाक़यात ने साबित किया कि रशिया को तोड़ के पाकिस्तान को बहुत नुकसान उठाया। पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया, चंद लोगों को फ़ायदा हुआ, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान रिकॉर्ड पे है, जनरल ज़ियाउल-हक या कुछ और लोगों को फ़ायदा हुआ यहाँ, और बड़ा खुल के फ़ायदा हुआ। देखें ना, यहाँ तो बताया नहीं हो सका, बड़ा खुल के फ़ायदा हुआ उन लोगों को, और अल्टीमेटली उन्होंने उस तरह के एडवांटेजेस हासिल किए जिस तरह का उनका राइट था, और हम मुंह देखते रह गए। अब तो बात सिर्फ इतनी सी है ना
कि क्या हालात लेके जाने हैं, क्या चीज़ों को बेहतर करना है, किस तरह ये निज़ाम आगे चलेगा, किस तरह रिजल्ट इसके बेहतर आएंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।